उसको बुझाते हैं पानी से, फिर कोयले बनाते हैं। बहुत जगह हम देख रहे हैं। नहीं तो पानी से, जल से केवल एक अग्नि को बुझाया जाता है। चितायाम च हुतासने, जो चिता की अग्नि होती है, बांधे अग्नि, उसी को ही जल से बुझाया जाता है। चितायाम च हुतासने, तो चिता की अग्नि ही अपवित्र है, बाकी अग्नि भी कहीं अपवित्र नहीं रहती है। अभी लोगों ने भ्रांतियां बना दी। कई कहते हैं कि रात को हवन नहीं होता है। अभी कहीं शिवार्चन हो रहा था हमारे उधर, तो वहां पर कोई दूसरे महाराज जो वो पंडित जी से चिढ़ते थे दो चार, मैं भी बैठा तब तो कहने लगे ब्राह्मण होगा आप यो देखो रात में हवन कर रहे। मैं चुपचाप बैठे रहा, तब तक हमारी जगह लग रही। उन्होंने कहा बेटा बताओ रात को हवन होता है नहीं होता? मैंने कहा ऐसे तो जब विवाह होता है रात में, रात्रि में, तो वहां भी तो हवन होता है। अब उनको अगर दूसरे प्रकार से समझाना मेरे समझ में नहीं आती। मैंने कहा विवाह में रात्रि को हवन होता है? बोले हाँ। मैंने कहा रात को अगर चाय की तलब लगती है, पानी की तलब लगती है, तो रात को आग जला के चाय पानी पीते हो नहीं पीते हो बना के? बोले हाँ पीते। मैंने कहा तो अग्नि तो केवल एक ही अपवित्र है। अग्नि केवल और केवल रात्रि में एक ही अग्नि की स्थापना नहीं होती, जिसका नाम है बाधे नाम की अग्नि। वो अग्नि केवल चिता की, इसीलिए चिता को सूर्यास्त के बाद नहीं जिवाते, ये शास्त्र है। हम समझते नहीं है। हमारा अपने आप को जब श्रेष्ठ समझने लग जाते हैं, तो अपने दोष को दूसरे पर बढ़ देते हैं, दूसरे पर बढ़ देते हैं। तो वशिष्ठ जी जैसे ज्ञानी महात्मा भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के नामकरण संस्कार करवा रहे हैं। करी पूजा भूतन किया है, करी पूजा भूपति असभासा। अपनी वाणी से, गदगद वाणी से अश्रुधार बहाते हुए दशरथ जी ने वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया है। धरिय नाम जो मुनि गुनी राखा। हे गुरुदेव, चौथे पल में मैंने 4 पुत्रों को पाया है, इसलिए आप इनके लक्षण देख करके इनके नाम रख दीजिए। वशिष्ठ जी कुछ पल ठहर गए, बड़े भाव से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी के चिन्हों को, सभी के माथे की लकीरों को पढ़ने लगे। और फिर दशरथ जी को वशिष्ठ जी कहने लगे, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। हे दशरथ, हे यजमान, हे राजन, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम तो अनुपम नाम है, अनेकों नाम है, कितने नाम कहे जाएं। इनके नाम कहते कहते यदि जीव अपने जीवन जीने लग जाए, तो इनके नामों को कह नहीं सके और जीवन बीत जाए। फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इनके नाम कहता हूँ। तो कहने लगी, जो आनंद सिंधु सुखरासी, सी करते त्रैलोक सुबासी। कहा कि जो आनंद के सागर है, आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद देने वाले आनंद के समुद्र के समान है, ऐसे ऐसे जो कि सीकर त्रैलोक सुबासी, जिनके बोले मारा एक कण से 3 लोग सुखी हो जाते हैं। ऐसे कौन है? सो सुख धाम राम असनामा। ऐसे ही परमानंद का नाम, जो पहले जिनका जन्म हुआ है, इन्हीं का नाम राम होगा, क्योंकि इनके नाम को लेते ही जीव को आराम बनेगा। इसलिए दूसरों को आराम देने वाले ऐसे 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 तुम्हारे पुत्र का नाम ही राम होगा। अकायक विश्राम। ये सारे लोगों को, एक नहीं करोड़ों करोड़ लोगों को विश्राम देने वाले होंगे। इस प्रकार राम जी के सुंदर सुंदर नाम को आज वशिष्ठ जी कहने लगे कि ये राम ही जीव को सुख देने वाले हैं।